रसोई गैस की कीमत में बढ़ोतरी के साथ साथ कैश लेन देन पर भी बड़ी मार पड़ी है। निजी बैंकों ने 4 बार से ज्यादा नकद लेन देन पर एक्स्ट्रा चार्ज वसूलना शुरू कर दिया है। अगर आप महीने में 4 से अधिक बार बैंक में कैश जमा करते हैं या फिर निकालते हैं तो आपको कम से कम 150 रुपए ज्यादा देने होंगे। नोटबंदी के दौरान पहले अपना ही पैसा निकालने के लिए कई बंदिशों का सामना करना पड़ा। नोटबंदी तो कब की खत्म हो गई, लेकिन मुसीबतें बैंक ग्राहकों का पीछा नहीं छोड़ रही, क्योंकि बैंकों में ट्रांजैक्शन या लेन देन करना आपकी जेब पर भारी पड़ेगा। आप अपना ही पैसा अपने बैंक खाते में जमा करने से लेकर निकालने तक पर बैंक आपसे ट्रांजैक्शन चार्ज वसूलेगा। बैंकों ने ग्राहकों की जेब पर डाका डालते हुए ऐलान किया है कि 4 बार से ज्यादा नकद जमा और निकासी करने पर हर बार 150 रुपए बतौर चार्ज वसूला जाएगा। निजी बैंकों ने तो इस चार्ज को वसूलना भी शुरू कर दिया है। 1 अप्रैल से देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI ने भी चार्ज वसूलना शुरू कर दिया है। बात करें निजी बैंकों की तो HDFC बैंक ने ऐलान किया है सेविंग खाते वाले बैंक ग्राहक अब 1 महीने में 4 दफा या तो कैश निकाल सकते हैं या जमा कर सकते हैं। 4 बार ट्रांजैक्शन मुफ्त होंगे। 5वें और उसके बाद का ट्रांजैक्शन करने वाले ग्राहकों को 150 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन का चार्ज देना होगा। 150 रुपए के ट्रांजैक्शन चार्ज पर अलग से टैक्स और सेस भी अदा करना होगा। ट्रांजैक्शन चार्ज का ये नया नियम 1 मार्च 2017 से लागू हो गया है। होम ब्रांच में महीने में 2 लाख का जमा या निकासी ट्रांजैक्शन मुफ्त किया जा सकेगा। इसके बाद प्रति 1000 रुपए के ट्रांजैक्शन के लिए 5 रुपए टैक्स सेस के साथ देना होगा। इसके अलावा गैर होम ब्रांच में प्रति 25,000 रुपए का ट्रांजैक्शन मुफ्त किया जा सकता है, पर इसके ऊपर 5 रुपए प्रति 1000 का चार्ज देना होगा। सीनियर सिटीजन और बच्चों के खाते में 25,000 रुपए तक के प्रतिदिन लेन देन पर कोई चार्ज नहीं देना होगा। बैंकों की दलील है कि वो नकदी ट्रांजैक्शन में कमी लाने और डिजिटल यानी कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए ग्राहकों से ये चार्ज वसूल रहे हैं। बैंकों के इस फैसले से लोगों में बेहद नाराजगी है। ये फैसला ठीक नहीं है, बिल्कुल भी। ये ग्राहकों के उसमें नहीं है और किसी भी कितनी प्रकार की इमरजेंसी होती है, ज्यादा पैसे भी नहीं निकाल सकता आदमी कुछ कंडीशंस में, तो उसे कई बार ट्रांजैक्शन करनी पड़ती है। अगर इस तरह से होगा तो एकदम सीधा लॉस ही है उस आदमी का मॉनेटरी। ये अच्छा नहीं है, इसके लिए हमें एग्री नहीं है। It is incorrect. It is injustice to the consumers. ऑल इंडिया व्यापारी संघ ने इस चार्ज को वापस लेने की मांग करते हुए इसे वित्तीय आतंकवाद बताया है। बैंकों का ये जो फैसला है, इसको मैं फाइनेंशियल टेररिज्म कह सकता हूँ। अगर बैंकों को लगता है कि ऐसा करके वो डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देंगे, तो मुझे लगता है कि ये कोई तरीका नहीं है और सीधे तौर पर ये प्रधानमंत्री जी का जो डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने का अभियान है, ये कहीं ना कहीं उसके खिलाफ जाएगा। नहीं तो कहीं लोग मजबूर होकर के, यदि बैंक नहीं मानेंगे तो लोगों को मजबूर होकर के फिर अपने अकाउंट कोऑपरेटिव बैंक में खोलने पड़ेंगे। उसका फिर खामियाजा इन बैंकों को भुगतना पड़ेगा।